विजन है हम लोगों का किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का या आपका जो भी विजन होगा। सबसे पहले हम लोग विजन की बात कर लेते हैं कि जो विजन होता है वो एक आपका प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड होता है। अब आपने कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक प्रॉब्लम वो सोसाइटी के अंदर सेंस करता है। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है वो ये सेंस करता है कि उसको ये इस एरिया के अंदर पानी की बड़ा पीने के पानी को है उसको प्रोवाइड करना है और उसके लिए उसने प्लांट लगाना है एक जगह पर, ख़ास जगह पर। उसको ये सेंस वो ये करता है कि इस एरिया का पानी ठीक नहीं है और लोग गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं क्योंकि उनके पास साफ पानी अवेलेबल नहीं है। इस वजह से वो ये उसका विजन ये है कि एक विजन अब ये होगा कि उसने एक प्लांट लगाया ना। अब उसके विजन ये है कि वो उसका दिल करता है कि वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जितना भी उसके काम करते हैं लोग, जितने भी पूरे पाकिस्तान के अंदर वो पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेगा। ये अब उसका विजन है। अब वो हो सकता है वो उस चीज़ को कंप्लीट ना कर सके या उसको मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनलाइज ना कर सके, लेकिन उसका एक विजन है, एक लीडर है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक विजन है कि वो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया की के अंदर पानी से रिलेटेड जहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी वो उसको सॉल्व करेगा। ठीक है, क्योंकि वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट चाहता है जहाँ पर साफ पीने का पानी लोगों तक मुहैया हो जाए। ये अब उसका विजन है। अब वो विजन जो है वो एक प्रॉब्लम को मद्देनजर रखकर बनाया गया है। अब प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है और उस पानी को या बहुत ग्राउंड लेवल के ऊपर वो लोग गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं और इस वजह से पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। और वो अब उसका विजन ये है कि पानी की जो प्रॉब्लम है पूरी कंट्री के अंदर उसको मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, अब ये एक विजन है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का या एक ऑर्गेनाइजेशन के लीडर का। ठीक है, अब आपका भी जो विजन होगा, आपका किसी विजन आपसे रिलेटेड हो सकता है। आप एक किसी जगह पे आप काम करना चाहते हैं, तो आप किसी ना आपके ज़हन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी कि आपको आपका दिल करता है कि मैं इस प्रॉब्लम को मैक्सिमम सॉल्व करूँ। सपोज़ कि लोगों कुछ बच्चे जो हैं, जैसे मैं अगर ये क्लास के अंदर होती हूँ तो ये पूछती हूँ कि वो कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें पॉवर्टी बहुत नज़र आती है अपने कंट्री के अंदर। तो मेरा दिल करता है कि मैं इस पॉवर्टी को रिमूव करूँ, लोगों के लिए कुछ ऐसे वेज़ निकालूँ कि उन लोगों के लिए रोज़गार मुहैया करूँ कि ये जो पॉवर्टी है वो रिमूव हो सके या ख़त्म हो सके। लोगों के अंदर ऐसी स्किल्स पैदा कर सकूँ कि लोगों का रुझान खुद से काम करने की तरफ लगे और लोग बेगरी की तरफ ना आए, बेगर्स ना बने और खुद से काम करने की तरफ वो मोटिवेट हों। तो ये उसका एक विजन है कि जिसके अंदर वो पॉवर्टी को रिमूव करना चाह रहा है और लोगों के लिए दूसरे रिसोर्सेज पैदा करना चाह रहा है जो कि उनसे रिलेटेड हैं। अब ये एक आदमी का एक विजन है। अब जैसे अब्दुल सत्तार ईदी साहब थे और उनका एक विजन था और वो जो यतीम बच्चों के साथ बड़ा अच्छा सलूक करते थे कि वो यतीम बच्चों का की निगहदाश्त करते थे। अब उनका एक विजन था कि पॉवर्टी प्लस जो ऑर्फन्स हैं प्लस जो मस्कीन लोग हैं और ऐसे बच्चे हैं जिनके वालिदैन नहीं है, जिनके बिल्कुल ख़त्म एक ओवरऑल जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, जिनके वालिदैन या कोई बड़े नहीं हैं उनको पालने के लिए, उनको पाला जाए। तो उनका एक विजन था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मैं ऐसी अपनी एक बनाऊं, या उनका एक विजन है कि मैं पॉवर्टी को रिमूव करूंगा या ऐसे लोगों के लिए हेल्प क्रिएट करूंगा। तो ये एक उनका विजन होगा। अब अगर हम लोग कायद-ए-आज़म का विजन देखें तो कायद-ए-आज़म ने उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मुसलमानों के लिए एक अलहदा से पाकिस्तान बनाने का कि मुसलमान जहाँ पर ज़्यादा हैं या मुसलमान कम्युनिटी ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पर उन एरियाज़ को एक अलहदा से मुल्क बना दिया जाए जहाँ पर मुसलमान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस कर सकें
और इसको उनके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी ना हो। और उनका बेसिक ये था कि जिसमें हम दो कौमी नज़रिया की बात करते हैं कि एक कौम हिंदू एक अलग से कौम है, उनके एक अलग से डायनामिक्स हैं, और इसी तरह मुसलमान एक अलग से कौम है, और दो कौमी नज़रिया ही इसके ऊपर बेस्ड था। अब उनका एक विजन था कि उन्होंने एक पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अलहदा से कंट्री बना देना है जहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही होंगे और अपने रिलीजियस ऑब्लिगेशंस को अच्छे तरीके से या खुले तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। तो ये उनका एक विजन था। अब वो पूरे हिंदुस्तान के जैसा से पाकिस्तान के अंदर इतने मुस्लिम नहीं हैं जितने अभी भी हिंदुस्तान के अंदर हैं, लेकिन एक ये विजन था। जो विजन होता है वो आपका कभी भी कंप्लीट नहीं होता। मतलब कि आपका एक विजन ये है अपने किसी भी ओवरऑल प्रॉब्लम को, ये सोसाइटी की किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और अब वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती है अक्सर कि वो आप उसके कुछ एरियाज को हमेशा एड्रेस कर सकते हैं थ्रू योर मिशन। अब हम मिशन की बात करने लगे हैं। अब मिशन क्या चीज़ है? मिशन आपका मिशन आपका आपके विजन को ऑपरेशनलाइज स्टेटमेंट है। आपके विजन की ऑपरेशनलाइज स्टेटमेंट जो है आपकी विजन है, मिशन है। अब मिशन के अंदर आप अपनी, अब सपोज जैसा से हमने एक एग्जांपल ली कि हम लोग एक गंदे पानी की जो प्रॉब्लम है एक एरिया के अंदर, उसको सॉल्व करना चाहते हैं। एक विजन है एक ऑर्गेनाइजेशन का। अब वो उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए, इस विजन को ऑपरेशनलाइज करने के लिए जो वो इंडस्ट्री लगाएंगे, जो प्लांट इंस्टॉल करेंगे, जितने एरियाज को वो साफ पानी मुहैया करेंगे, अब ये उनका एक मिशन होगा। अब ये उनके मिशन का पार्ट होगा कि वो उसको उस विजन को ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं थ्रू देयर मिशन। अब वो मिशन उनका ये होगा कि टू प्रोवाइड क्लीन वाटर टू टू पंजाब एरिया। ठीक है, अब ये उनका मिशन होगा कि वो पूरे पाकिस्तान को कवर नहीं कर रहे, ओवरऑल वो पाकिस्तान की प्रॉब्लम को हल करना चाह रहे हैं। उनका विजन ये है कि ओवरऑल पाकिस्तान की जो डर्टी वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। जबकि उनका मिशन अब ये है कि अपने प्लांट के थ्रू वो अपने साफ पानी को ऐसी जगहों पर पहुंचाएंगे जहां पर इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब ये जो मिशन होगा वो विजन की ऑपरेशनल डेफिनेशन होगी। यानी कि आपने ऑपरेशनलाइज किस तरह से कि आप सपोज प्लांट भी बिल्कुल इनिशियल लेवल पे है और वो एक या दो एरियाज को कवर कर सकता है। अब उनका मिशन तो है ना। अब आपका विजन ये है कि आपने ओवरऑल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जबकि मिशन आपका ये है कि आपने कुछ एरियाज के अंदर गुजरावाला के कुछ एरियाज हैं उनके अंदर आप साफ पानी दे रहे हैं। आप उनके आपकी क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी इतनी है कि आप इस एरिया ही को सिर्फ कवर कर सकते हैं कि जो गुजरावाला की सराउंडिंग्स में आता है। आपने वहाँ पे उनको साफ पानी मुहैया करना है। जब आपका ये मिशन आपके किस तरह से होता है आपकी अब इसके बाद एक जो आती है स्टेटमेंट वो आपकी गोल्स की बात आती है कि विजन के बाद मिशन है, मिशन के बाद आप उसके बाद गोल सेट करते हैं। आपका बहुत इनिशियल लेवल का काम है और आप एक छोटे एरियाज को कवर करना चाह रहे हैं। तो अब आपका गोल ये है कि आप एक उस लोकेलिटी में गुजरांवाला की इर्द गिर्द की लोकेलिटी में साफ पानी को देंगे। अब आपका ये गोल नंबर 1 है। ये अब आपके गोल्स डिपेंड करते हैं कि ये आपका 6 माह का गोल हो या 1 साल का गोल हो, कि आप 1 साल में इन चीज़ों के आपके गोल्स ये हैं कि आपने साफ पानी गुजरांवाला के सराउंडिंग एरियाज में सबको प्रोवाइड करना है साफ पानी। अब ये गोल्स में शामिल है। अब गोल 1 ये गोल्स ये आपके ऑपरेशनल गोल्स हो सकते हैं। इसके बाद कुछ स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं जिसमें आप मुख्तलिफ देखेंगे कि आपके कितने कौन कौन से कंपेटिटर्स हैं मार्केट के अंदर, उनको सामने रख के कि वो लोग किन किन एरियाज को कवर कर रहे हैं। अब फिर आप उनके मुताबिक अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को इस्टेब्लिश करेंगे और उसके बाद फिर अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को डिफाइन करते हुए जो हम लोग इस चैप्टर के अंदर कवर कर चुके हैं वो करेंगे। अब विजन और मिशन आपका ये कॉन्सेप्ट हमेशा ये क्लियर होना चाहिए कि विजन एक ओवरऑल प्रॉब्लम को डिस्कस करता है और जो मिशन है आपका वो आपकी ऑपरेशनल डेफिनेशन है कि जितना आप ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं अपने विजन को जितनी हद तक वो आपकी मिशन स्टेटमेंट में शो होता है। अब जिस तरह ऑर्गेनाइजेशंस जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं के ऊपर काम कर रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपके पास असाइनमेंट भी है, उसमें आप सबसे पहले जो अबाउट वाला सेक्शन है
अबाउट में या कंपनी वैल्यूज़ या कल्चर की जब भी बात करेंगे, वहाँ पे विजन कि वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती है, किसी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहती है, उसकी बात कर रहे होंगे। और उनका वो और मिशन स्टेटमेंट